और भक्तों की ऐसी ऐसी लीलाएं। एक झांसी के पास में जगह है करेरा। आप कभी करेरा जाएंगे तो वहां करेरा में एक बिहारी जी का मंदिर है, और बिहारी जी का जो मंदिर है उसके पास में ही एक छोटा सा खंडहर है। जब किसी ने मंदिर के महात्मा जी से पूछा कि ये खंडहर की कहानी क्या है, हमारी भारत भूमि पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है, और यहाँ हर जगह हर रास्ते पर ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, शायद हम उनके बारे में जानते भी नहीं। तो जब उस महात्मा से पूछा कि इस खंडहर की कहानी क्या है, तो उन महात्मा ने बताया कि ये उस वक्त की बात है जब रज्जवदास जी महाराज यहाँ इस मंदिर में महंत होते थे, और पास में ही एक गहोई वैश्य परिवार था, और उस परिवार के धीमे धीमे सभी सदस्य भगवान को प्यारे हो गए थे। बस एक बुढ़िया बची थी, और जैसा कि हमें आदत पड़ जाती है ना, धीमे धीमे जो काम करते हैं उसी काम में रम जाते हैं, फिर भूल जाते हैं सब। और वही जो परिवार का काम था, बुढ़िया कभी पकौड़ी बनाए, कभी जलेबी बनाए और बेचती थी। रोज सुबह दुकान खोलती थी, शाम को बंद कर देती थी, और अकेली। समाज वाले समझाते थे, अरे कहाँ अब चक्कर में पड़ती हो, अब कितना जीवन बचा है। लेकिन नहीं, एक बार हमको जो लत पड़ जाती है, फिर एक दिन उस बुढ़िया को स्वप्न आया, और स्वप्न आया कि मैं मर गई हूं, और मेरी जो सारी संपत्ति है ना, आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार लूट लूट कर ले जा रहे हैं। जब उसने ऐसा सपना देखा तो समाज में बताया, सबको बुला के कि ऐसी ऐसी बात है। तो समाज वालों ने कहा, अरे अब क्या रखा है, ये सपना बिल्कुल सच है, और ये बिहारी जी नहीं दिया है तुम्हें स्वप्न, तुम तो सारी संपत्ति अपनी बिहारी जी के नाम कर दो। और उस बुढ़िया ने वो सारी संपत्ति अपनी बिहारी जी के नाम कर दी, मंदिर को दान कर दिया। अब जब संपत्ति बिहारी जी को दान की, तो जो हाथ पकौड़ी बनाते थे, जो ग्राहकों का इंतजार करते थे, अब वो हाथ भगवान के संकीर्तन में तालियां बजा रहे थे। सब कुछ बदल गया। जो ग्राहकों का इंतजार करती थी, वो आंखें अब परमात्मा का दर्शन कर रही हैं, और भक्तिन धीमे धीमे परमात्मा के रंग में रंगने लगी। सुबह दोपहर शाम बस भगवान के रंग में रंगने लगी। और एक दिन रात के समय जब भक्ति ने दूध पी रही थी, तो दूध पीते पीते कुछ कुटकुटाने की आवाज आ रही थी। दूध में कुछ ऐसा लगता था जैसे मेवा निकल रहा है। तो मंदिर के महंत ने पूछा, कह रहे दूध पी रही हो, ये तो ठीक है, ये कुटकुटा क्या रही हो? भक्ति ने कहा, अरे महाराज, आप ही तो दूध में मेवा डाल देते हैं ज्यादा, तो मेवा आ रही है तो हम कुटकुटा रहे हैं। महाराज ने कहा, हम और मेवा दूध में? अरे हम चीनी डाल दें तो बड़ी बात है, मेवा कहां से डाल देंगे? अब महाराज तो बड़े चक्कर में कि हमने तो मेवा डाली नहीं। और दूसरे दिन जब दोपहर में भोजन करने बैठी भक्तिन, तो दाल में घी दिखाई दे रहा था। महाराज ने पूछा, ये घी कैसा है दाल में? भक्तिन ने कहा, महाराज आप ही तो डाल देते हैं। अब तो महाराज बड़ा परेशान। और दूसरे दिन महाराज ने देखा कि बिहारी जी की बाह में घी लगा है।
महाराज ने देखा हो सकता है पूजा में कहीं कुछ गलती से बिहारी जी की वहां पे लग गया हो, तो पोशाक बदल दी। अब तो दूसरे दिन फिर जैसे ही पूजा करने के लिए आए, बिहारी जी के दोनों हाथ घी में सने, और वो भक्तिन की भी दाल में रोज घी बढ़ता जाए। अब महाराज ने सोचा, हो ना हो इस भक्तिन को बिहारी जी ही घी दे रहे हैं, बिहारी जी ही मेवा दे रहे हैं। और वो महंत बड़े नाराज हो गए बिहारी जी से। अरे आप क्या समझते हो हमने अपने खाने के लिए रखा है? अरे कभी सत्संग होगा, बहुत सारे भक्त आएंगे, उसके लिए रखा है। आप तो लुटाए दे रहे हो, और आपकी ये बचपन की चोरी की आदत गई नहीं है अभी, उसी के ऊपर लुटा दो सब। अब भगवान कहाँ मानने वाले हैं बिहारी जी? अब वो कृष्ण कन्हैया क्या जो भक्तों के मामले में बात मान जाए, और भक्तन के मेवा भी बढ़े और घी भी बढ़े, और महंत परेशान। महंत ने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा, और महंत ने कहा ऐसा करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं मंदिर से, इस भक्तन को। अब मंदिर से बाहर कैसे निकालें? कोई गलती हो तो बाहर निकालें। महंत जी ने कहा कैसे निकालें? बोला ऐसा करते हैं, कुछ इल्जाम लगा दें इनके ऊपर, इस भक्तन के ऊपर कुछ इल्जाम लगा दें। अब इल्जाम क्या लगाएं? कुछ गलत किया हो तो इल्जाम लगाएं। बोला ऐसा करते हैं, झूठा मूठी लगा देते हैं, और अगले दिन सुबह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए, और जो भी कहीं आए उससे कहे इधर आओ, इधर आओ, सुनो भक्तन ने आदमी रखा है। अच्छा, और ऐसी बातें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं। और जैसे ही महंत ने सबके कान में कहा भक्तन ने आदमी रखा है, फिर तो पूरे नगर में महिलाएं तरह तरह की बात कर रही हैं। हाँ, अब तो रखेंगी आदमी, अब कोई काम तो करना नहीं पड़ रहा, बढ़िया मंदिर में खा रही हैं, अब क्या है। और तरह तरह की बातें, जितने मुंह उतनी बात। और ध्यान रखना, समाज में बुरी बात ऐसे फैलती है। और भक्तन जब रास्ते से गुजरी तो उसके कान में ये बात पड़ी कि भक्तन ने आदमी रखा है, तो एकदम से आंसू निकलने लगे। उस दिन भक्तन मंदिर नहीं गई, अपने समाज वालों के पास गई और बोली कि मैंने जो बिहारी जी को दान कर दिया मुझे वापस नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर जो महंत ने इल्जाम लगाया है ये ठीक नहीं है। अरे मेरे ऊपर लगाया तो ठीक, अरे बिहारी जी को भी उसमें घसीट लिया। भक्तन ने कहा कि ये इल्जाम ठीक नहीं है। सारे समाज वाले भक्तन के साथ आए मंदिर। बोले अगर भक्तन की गलती होगी तो इससे कुछ कहेंगे, और महंत की गलती होगी तो उससे कुछ कहेंगे। मंदिर में आए और महंत ने देखा कि भक्तन लेकर आ रही है बहुत सारे लोगों को, समझ गए कि जरूर इसने कोई शिकायत की है। समाज वालों ने कहा अरे बात क्या है? महंत ने कहा सही बात है, इसने आदमी रखा है, चोरी इसने नहीं की है, बिल्कुल सात्विक है, सब अच्छी है, लेकिन इसने आदमी रखा है। समाज वालों ने कहा भैया कौन आदमी रखा है इसने, क्या किया है इसने? बोले अरे इसने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है। बिहारी जी इसके दूध में मेवा डाल देते हैं, दाल में घी डाल देते हैं, और जैसे ही कहा कि बिहारी जी को बस में कर लिया है, सारे समाज के लोगों की आंखों से आंसू टपकने लगे। कह रहे हम तो कब से प्रयास कर रहे हैं कि कभी दर्शन दें प्रभु, और इसने बिहारी जी को बस में कर लिया है। जय हो। और समाज वालों ने कहा अरे अगर इसने बिहारी जी को बस में कर लिया है तो इसकी चिंता आप मत करो, इसको तो समाज रोज इसके भोजन की व्यवस्था कर देगी, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। और समाज वाले ऐसा कहकर चले गए। भक्तिन दिन भर ऐसे अनमनी बैठी रही मंदिर में। दोपहर में महंत जी भोजन लाए, भोजन नहीं किया।
शाम को दूध लेकर आए, दूध भी नहीं पिया, बस रोती रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और रात को लगभग 3 बजे के समय बिहारी जी के चरणों में जाकर बैठ गई और कहने लगी, हे मेरे प्रभु, अब अगर ये भक्तन किसी के हाथ से खाएगी तो आपके हाथ से खाएगी, वरना यहीं आपके चरणों में सर पटक पटक कर जान दे देगी। और भक्तन की आंखों से आंसू टपक रहे हैं और कह रही है, प्रभु मेरे ऊपर इल्जाम ठीक था, अरे आपके ऊपर भी इल्जाम लगाया, अब अगर ये भक्तन खाएगी तो आपके ही हाथ से खाएगी, वरना आपकी देहरी पर जान दे देगी। और कहते हैं कि अचानक तेज रोशनी हुई और मंदिर के पट खुल गए और बहुत सारे लोगों ने देखा वो भक्तिन एक प्रकाश पुंज बनकर बिहारी जी के चरणों में समा गई। श्री हरि जय। और जब वो भक्तिन का अंत हुआ, सारे करेरावासी उसको ले गए और नदी के पास में उसकी समाधि बनाई। और जब रज्जवदास जी महाराज वहां बिहारी जी की पूजा करते थे, तो बिहारी जी की पूजा करने के बाद छत पर जाकर उस भक्तन की आरती उतारते थे। तो ऐसे ऐसे भक्तों की कथाएं हैं और बिहारी जी सिर्फ भाव के भूखे हैं।